मैं ऐश्वर्या जी, मैं बहुत निराश और भयभीत हूँ इस बात से कि भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि विषय अपराध नहीं है। अपराध को प्रोटेक्ट करने वाला विषय अपराध है इनके लिस्ट में, इनके एजेंडा में, इनके पूरे रूल बुक में अपराध विषय है ही नहीं। और यही कारण है कि अपराध बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा अपराध वहां हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इनके विषय में अपराध नहीं है। ये इसे पूछ लीजिए। और आपने अपनी शुरू के पॉलिटिकल स्पीच में जो अभी ऐश्वर्या जी आपने बार बार जाति 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 का एंगल लेकर आया था, नहीं तो आप लाती है, मैं क्या था, ये लाइएगा मत, मेरी रिक्वेस्ट है। सुन लीजिए, बोलिए मैम, रखिए, रिलैक्स, आराम से बोलिए प्लीज। ऐश्वर्या जी रिलैक्स। आपने शुरू के अपने पॉलिटिकल भाषण में कहा था कि जाति हम क्यों लेकर आते हैं, तो आपको बताते हैं। आज ही हुआ है गया में एक महादलित लड़की का रेप करते हैं उसी गांव के 2 लड़के, उसके परिवार वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन, एफआईआर दर्ज होने के पहले वो पकड़ लिया जाता है आरोपी, लेकिन फिर पुलिस उनको छोड़ देती है। क्या कहते हुए? अरे बहुत बेइज्जती हो जाएगी बचिया का, बहुत बेइज्जती हो जाएगा, इसका पेपर में आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा, टेलीविजन पर हो जाएगा, लड़की की शादी नहीं होगी, ऐसे कह के डरा के भेज देते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ, क्यों आप पूछ रहे थे ना हम जाति क्यों लेकर आते हैं, हम इसलिए जाति लेकर आते हैं क्योंकि जाति देखकर डरा दिया जाता है और एफआईआर के केसेस नहीं होते हैं, ये होती है सिलेक्टिव। और दूसरा, और एक आपने पॉलिटिकल भाषण में एक और बात कही थी, बोला था कि राजद में बलात्कारी है, ये है सर 150 विधायक और सांसद पे अपराध के बलात्कार के केस है, सिर्फ बलात्कार के केस है। जानते हैं, मैं बहुत निराश और हैरान हूँ और भयभीत हूँ ये कहते हुए कि 54 केसेस उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों पर है, अकेले सबसे ज्यादा। और मैं इस पर भी बहुत निराश और भयभीत हूँ कि हरियाणा से कल एक उत्तर प्रदेश में बारात आई थी। आपको मालूम है कि बाराती से 2 लड़के एक लड़की का गैंग रेप करते हैं, वापस हरियाणा लौट जाते हैं। और मैं निराश हूँ, इस बात से निराश हूँ कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं इससे भी बहुत दुखी हूँ, निराश हूँ, हैरान हूँ कि मैनपुरी में आज 2 लड़कियां संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई, लेकिन नहीं, कहाँ इस्तीफा मांगेंगे, कहाँ प्रेसिडेंट रूल मांगेंगे, कहाँ कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर राष्ट्रपति के यहाँ पहुंच गया, होम मिनिस्टर के यहाँ पहुंच गया, बस प्रेसिडेंट रूल लगने ही वाला है, वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा ही देने वाले हैं। और क्यों मांगेंगे आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा? मैं इसी सब बातों से बहुत निराश हूँ और भयभीत हूँ। शायद इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी के पास होगा और आपके पास भी होगा कि हम दलित एंगल, हम ओबीसी एंगल क्यों लेकर आते हैं। आप बताइए क्यों नहीं लेकर आते? सुधांशु जी, सुधांशु जी, ओके कंचना कंचना जी, ओके मैम, सुधांशु जी जवाब दे रहा है। सुधांशु जी 54 उनका दावा है, 54 सांसद आपके पास है जिनके ऊपर रेप के चार्जेस देना चाहता हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा अपराध से बड़ी बात मानसिकता है। कंचना जी कान खोल के सुन लीजिए, अपराध को 100% रोकने की कोई गारंटी नहीं दे सकता जब तक ये मानसिकता रहेगी अपराधियों को मानसिकता। और जो आपने कहा दूसरा वाक्य आपने कहा महादलित, तो जहां तक मेरी जानकारी है आपकी पार्टी तो दलितों के कैटेगराइजेशन के विरुद्ध है। कंचना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, बोल रही थी, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। एक सेकंड टर्न पे बोली। नहीं आई नो कंचना जी आपके बीच में, कंचना जी आपने बोला, कंचना जी आप बोली कोई नहीं बोला, भाटी जी बोले कोई नहीं बोला, सुधांशु जी बोले कोई नहीं बोला। सवाल मुझे से हैं तो मुझे अपना मौका दे दिया जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा वाक्य बोला महादलित, तो जहां तक मेरी जानकारी है इनकी पार्टी तो दलितों के कैटेगराइजेशन के विरुद्ध में है, मगर राजनीतिक दृष्टि से सूट करता है तो महादलित कहा। अब मैं पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में अनुसूचित जनजाति की महिलाएं नहीं दिखी, क्योंकि वो वोट बैंक के तराजू पे तोला जाता है ना, शाहजहां शेख जहां जाएगा वहां SC ST भूल जाएंगे। और मैं फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं कंचना जी, जो बात मैंने बोली थी आपके शासित इंडी गठबंधन के शासित राज्य में, अब मैं दलित का एक और उदाहरण देता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के दलित नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पे हमला करके घर जला दिया गया। कोई कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की अपनी सरकार में अपने नेता खिलाफ। तब दलित नजर नहीं आया क्योंकि दूसरा वाला वोट बैंक मजबूत वाला वोट बैंक था, वो मजहबी वाला वोट बैंक था। यहां तक कि वो जब गए कोर्ट में तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आखिर में दुखी होकर अखंड श्रीनिवास मूर्ति कर्नाटक कांग्रेस के दलित नेता ने अपने हुए अत्याचार के विरोध में पार्टी छोड़ दी। क्योंकि आप राजनीति के तराजू पे पहले सियासत में तौलते हैं, जो वोट बैंक मजबूत वाला दिख जाता है तो तुरंत धड़ से आपको दलित ओबीसी सब छूट जाता है। इसी पश्चिम बंगाल में 81 जातियां ओबीसी में जोड़ी गई,
बताइए उसमें 76 मुस्लिम कैसे हो गए? चुप। किसी को नहीं लग रहा है SC ST OBC के अधिकार पर डाका? ना 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 ना, अरे वो मजबूत वाला वोट बैंक है। OBC उतना मजबूत वोट बैंक नहीं, उसमें तो टुकड़े उकड़े करके अपना काम चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दलित हो, OBC हो, महिला हो, हर व्यक्ति को, मैं पुनः अपना बात बार बार दोहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपराध से ज्यादा बड़ी चुनौती अपराध को संरक्षण की मानसिकता है। जो नेता वकील बन के खड़े हैं, ये आतंकवादियों के समर्थन पे कोर्ट में खड़े होने के लिए कुख्यात हैं। और ये मैं पुनः कह रहा हूं, सपा के समर्थन से सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं। और ये इकलौता केस है मेरे सारे विरोधियों से कह रहा हूं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कभी कहा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, कि मैंने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। आप में से कोई एक ऐसा उदाहरण बता के जाइएगा कंचना जी, तब आप बताइएगा आप किस पे भयभीत हैं और किस पे आप हर्ष से अभिभूत हैं। बता दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने कंचना जी वापस कि 30 साल में ऐसा केस। बादल दादा आ रहा हूं। कंचना जी 10 सेकंड्स एंड फिर बादल दादा। पहली बात, इनको सुधांशु जी को आपने इंसाइक्लोपीडिया बोला, विकिपीडिया बोला, जितने भी आप पीडिया बोले, इन्होंने बहुत गलत इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। मुझे लगता है कि इनके इंसाइक्लोपीडिया में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात कि कपिल सिब्बल जी जो है, इन्होंने, मैं जवाब देना भूल गई थी, कपिल सिब्बल जी सरकार की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर में क्या क्या वहां पर समस्याएं हैं, सरकार आए अपने पक्ष रखे, तो कपिल सिब्बल सरकार की तरफ से है सर, बलात्कारियों की तरफ से नहीं है। सरकार भी वही मांग कर रही है। और ममता दी ने तो यह भी कहा है कि हम एक लॉ लेकर आ रहे हैं जहां पर अपराधी को, बलात्कारी को सही समय पर फांसी दे दिया जाए। आप बताइए, जहां पर आपकी सरकार है, कितनी राज्यों में आपकी सरकार ने ऐसा काम किया कि फांसी देने के लिए और सजा देने के लिए इमीडिएट कोई लॉ लेकर आया हो? आप बताइए। और जो न्याय संहिता लेकर आए उसमें भी आपने क्या नया दिया है, उस पर भी आप बात करिए। और दलितों कहां पर नहीं बोलना है, कहां पर बोलना है, ये आपकी राजनीति हो सकती है, हमारी नहीं है। वहां पर बंगाल में जो प्रोटेस्टर है, जो आप लोग भेज रहे हो ना, वीडियो आया, विजुअल्स आया, दुकानें सतीश जी आ रहा हूं, दुकान शट करने के नाम पर दुकानें लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और पत्थर फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दिए विजुअल्स में। और आप कहते हो आप जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप पीस की बात कर रहे हो, आप सजा देने की बात कर रहे हो। ऐश्वर्या जी, आपसे एक सवाल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में अपराध करते हैं, आप ममता बनर्जी को कह रहे हो कि वो सजा क्यों नहीं दे रहा है, दे पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं काम कर रहा है? अरे भैया TMC बोलिए, आप आराम से बोल लीजिए 5 और सेकंड। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार जिम्मेदार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है जिम्मेदार, पूछिए ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अरे भैया आपको गलतफहमी है कंचना जी, शायद तब आप डिबेट करती नहीं थी जब बृजभूषण शरण सिंह पे यही सुधांशु त्रिवेदी थे जब मैंने पूछा था। बहरहाल बात मेरे पे नहीं है, 5 मिनट अभी आखिरी के बचे, आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑन इट।